बात है, तीनों बहनें एक साथ आई हैं। मेरी बहन कॉलेज में फर्स्ट आई है ना दीदी, इसीलिए। हमारी पद्मा दीदी की मेहनत आखिरकार रंग लाई। सहाना, स्नेहा की पढ़ाई खत्म होते ही उसे नौकरी मिल जाएगी और सुमन भी फर्स्ट आई है। तुमने भी कुछ सोचा है क्या? मेरा क्या है दीदी, मैं काम में माँ का हाथ बटाती हूँ, आगे भी वही करूँगी। ऐसे थोड़ी रह सकती हो, जो होना है सो होकर ही रहेगा। तुम्हारी अच्छाई और उत्तम गुणों के लिए अच्छा लड़का ही मिलेगा। सुनिए, अरे यार, भैया ऑटो रोकना जरा। क्या है, फॉलो कर रहे हो तब से? मंदिर में थी तब से मैं आपको देख रही हूँ, पीछा क्यों कर रहे हो हमारा? देखिए, आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। मैं आपका रुमाल लौटाने आया हूँ। क्या रुमाल? जब आप ऑटो में चढ़ रही थी तब आपका रुमाल गिर गया था, उसी को लौटाने आया हूँ। ये लीजिए। ये मेरा नहीं है। फिर आपका होगा। मेरा भी नहीं है। मजाक कर रहे हो हमारे साथ? आइंदा हमारा पीछा किया तो वो मेरा है। ये आपका है दीदी? लेकिन ऐसा रुमाल तो मैंने अपने घर में कभी नहीं देखा। घर में ही था, कभी इस्तेमाल नहीं किया, आज ही लेकर निकली थी। हमारी दीदी ने अपने हिस्से का खाना आपको दे दिया है। थैंक्स। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। सुनिए, थैंक्स। दीदी ने थैंक्स बोला, इसका मतलब है तुमने भी थैंक्स बोला। ये तो समझ में आ गया, लेकिन उन भैया ने क्यों थैंक्स बोला? चाल, आवाज और व्यवहार, इन तीनों में ये बहुत ज्यादा ही तेज है। इससे दूर रहना। उस लड़की का हाथ पकड़ के अभी घर तक ले आए और पूछ रहे हो कि कौन है वो लड़की? तुम्हारी आंटी की बेटी पूर्वी, मतलब तुमसे शादी करने वाली है। भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो खाना खाने। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। ओह, तो तुम्हारी शादी फिक्स हो गई, इसलिए भूख नहीं लग रही है? क्या बात है कांति? ये बात तुम पहले से जानती थी ना? लेकिन माँ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कांति।
मुझे लगा कि तुझे बताया होगा। चलो कोई नहीं, तुम्हारे गुस्से को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ ऐसे अकेले रहोगे तो सभी को परेशानी होगी ना। पूर्वी ने खाना बनाया है, चलो। बताया ना, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। तुम्हें बुलाने के लिए ही मुझे माँ ने यहाँ भेजा है। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो माँ को भी बुरा लगेगा। चलो। देखा ना, माँ का नाम सुनते ही कैसे चुपचाप आ गए। तुम्हारी इसी विश्वास के कारण माँ ने सरला आंटी को वचन दिया है। तुम्हारी सरला आंटी को एक समस्या है बेटा, यही कि तुम मेरी बात मानोगे या नहीं। माँ जो कुछ भी बोले, बिना सोचे ही मैं उस काम को करता हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि आपको मार कर यही गाड़ देने का मन कर रहा है। निकल जाओ यहाँ से। जीजा जी पियो। क्या हुआ जीजा जी, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं आपको जबरदस्ती पीने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। ये दवाई है आपकी बेइज्जती को भूलने के लिए, जूस की तरह। इसे गट गट आप पी लीजिए। उस भागवती ने हमारा काम अभी तक पूरा नहीं किया। उसके सामने खड़े होकर बात करने के लिए दम तो चाहिए ही ना। मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मेरे अंदर दम नहीं है? सुनिए जीजा जी, दीदी से शादी भी की और मुझे हमेशा पिलाते भी हो। क्या? अरे आपके दम पर मुझे शंका नहीं है जीजा जी, लेकिन वो भगवती के बारे में जानते ही हो ना। उसके सामने खड़े होने के लिए बड़े बड़े गुंडे भी कांप जाते हैं। अगर हम बिना डरे हुए उनके सामने जाते हैं तो ये हमारी मदद करेगी। लीजिए, पी लीजिए। अगर आइंदा इस दहलीज को पार किया ना तो बाहर जाते समय 4 लोग के कंधे पर जाओगे तुम। आज मेरी आवाज सुनकर भागवती खुद आकर हमारा काम करेगी। और इसने क्या बोला? अगर मेरे कदम उस घर में पड़े तो बाहर मेरी अर्थी ही निकलेगी। उस पूरे परिवार को मैं सड़क पर ले आऊंगा। सासू माँ, मैं इन्हें खाना खिला देती हूँ। अरे नहीं बेटा, ये खाना सिर्फ मेरे हाथों से ही खाते हैं। आपको देखकर मुझे बहुत गर्व होता है सासू माँ। आप ससुर जी का कितना ख्याल रखती हैं। देखना, शादी के बाद मैं इनका ख्याल रखूंगी। आप आराम कर सकती हैं। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे इनकी सेवा में बहुत सुख मिलता है। तुम खाना परोस दो। वसु, कांति, आपके लिए देखिए मैंने कितनी सारी चीजें बनाई है। आप चखकर मुझे बताइए कि कैसी बनी है। ओह, तो फिर तुम्हें मेरी राय की जरूरत नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सासू माँ, आप भी बता सकती हैं। कैसी बनी है? अच्छा नहीं है। हे कांति, ऐसे भी कोई जवाब देता है क्या?
भैया, सच में तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो ऐसा ही है, हमेशा ऐसे ही मजाक करता रहता है। तो फिर आपको क्या अच्छा लगता है बता दीजिए, मैं वही बनाऊंगी। जीजा जी, हाँ, उसे आप बुलाओगे या मैं उसे बुलाऊं? एक बोतल खटकाया मैंने, मैं ही बुलाऊंगा। तू बस देख। ए भागवती, ए भागवती, बाहर निकलो। सुनाई नहीं देता क्या भागवती? बाहर आओ। ए, कौन बोल रहा है? कांति, मैं खुद जाकर देखूंगी। ए, कौन चिल्ला रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दरवाजे पर आकर चिल्ला रहे हो? मैंने गोपाल ने चिल्लाया है। क्यों? मैं खाली करवाऊंगी ऐसा जबान देने के बाद घर में छिप कर बैठने का क्या मतलब है? क्या है ठीक है? बोलो, तुम्हारे एक आदेश से तुम्हारा बेटा पूरा पहाड़ उखाड़ फेंकेगा, ऐसा गांव के लोग बात करते हैं। फिर ये जो मिस है वो तो औरतें चलाती हैं। खाली कराना मुश्किल है तो फिर उससे एडवांस क्यों लिया था? क्या यही है आपका दम? मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपने बताया ही नहीं। पद्मा के होटल का खाना अच्छा लगता है मुझे। पद्मा के होटल का खाना? ए कांति, बुलाओ, उसे भी बुलाओ। कांति, कांति, इधर आओ बेटा। सुनो, इसने जितना एडवांस दिया है ना, उसका दुगना इसके मुंह पर फेंक दो। कांति, तूने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया है, बल्कि मेरे बेटे का भी अपमान किया है तूने। अब मैं देखूंगी, तेरे में दम है तो उस होटल को बंद करवा के दिखा। ए कांति, जो उस होटल को चला रहा है उन्हें वहीं रहने के लिए बोलो, इस बात का ध्यान रखना। अब इस काम को तो किससे करवाना चाहता है करवा ले। मैं भी देखूंगी कि हमारे खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद कौन करता है। काले, हमारा प्लान चौवर हो गया काले। एक काले आरामजादे, राजे को पता चला तो माँ बचा लो, मुझे बचा लो। अगर आप इस तरह से मना कर देंगे तो मेरा काम कैसे हो पाएगा? बचा लो मुझे। यहाँ से दफा हो जा। क्या नाटक लगा कर रखा है? नहीं माँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ना जाने वो कौन बेवकूफ था, मुझे पिलाकर गुस्सा दिलाकर आपके घर के पास भेज दिया। वहाँ से यहाँ तक आकर मैंने बात की, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। आप मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी। कांति, इसके पैसे इसके मुंह पर फेंक कर इसे दफा करो यहाँ से जल्दी। नहीं, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस बेवकूफ की बात सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। कृपया आप ये मत बोला कि आपसे नहीं होगा। अगर आप ही मेरा साथ छोड़ दोगे तो सिर्फ मैं नहीं, मेरी बीवी, बच्चे, हम सब सड़क पर आ जाएंगे। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बीवी और बच्चों का नाम सुनकर माफ कर रही हूँ तुम्हें। ठीक है अम्मा,
कुछ भी करके खाली करवा दीजिए बस। ये मत कहिए कि आपसे नहीं होगा। सुन, तुझे क्या लगता है किसी जगह को खाली करवाना खिलौने खरीदने जैसा काम है क्या? किसी को उसके दुकान से निकाल फेंकना कोई खेल नहीं है, समझा तू? उसमें समय लगता है। कोर्ट गए तभी इसकी सुनवाई होने में कई बरस लग जाते हैं, तो जरा सब्र कर। सब्र करूंगा माँ, सब्र करूंगा। कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। आपसे नहीं होगा ऐसा मत बोलिए। माँ, इस काम के लिए हाँ मत बोलिए। पैसे लौटा दीजिए, इनसे सौदा मत करो। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो भाई। अम्मा, आप ही अपने बेटे को समझाओ। अब से मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं पहले ही गलती कर चुका हूँ। ठीक है, काम हो जाएगा, निकलो यहाँ से। ठीक है अम्मा, मुझे माँ शेरावाली का आशीर्वाद मिल गया। चलता हूँ मैं चलता हूँ। हाँ, चलता हूँ। कांति, पहले उस घर को खाली करवाओ। ये काम खत्म होने से पहले दूसरा काम तुम मत लेना। सासू माँ, आप अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं? ये मेरी जान है। मैंने सुना था जहाँ क्रोध होता है वहीं प्रेम होता है। आज मैंने देख लिया। इस घर की बहू बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। पहले उस घर को खाली करवाओ। ये काम खत्म होने से पहले दूसरा काम तुम मत लेना। के सामने तुम्हारी इज्जत रखने के लिए घर पर आकर बोल रहा हूँ। चुपचाप बोरिया बिस्तर संभालो और यहाँ से निकल जाओ। जाकर किसी और जगह पर बस जाओ। अगर तुझ में इतना ही स्वाभिमान है तो मेरे नाम के मंगलसूत्र को क्यों पहन रखा है? मैंने मंगलसूत्र पहनाया था, मैं ही इसे निकाल कर फेंक देता हूँ। माँ, माँ, ये क्या माँ? प्याज काटते समय ही आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। अभी तो मैंने छिलके ही उतारे हैं, आपकी आंखों से आंसू आ गए। ऐसा नहीं है बेटी, वो गलती से मेरा हाथ आंखों में चला गया। मुझे रात भर पढ़ाई करनी है। क्या मेरे लिए चाय बनाओगी? पढ़ाई छोड़कर यहाँ आकर क्यों बैठ गई? जाओ, जाकर पढ़ो। आपका हाथ गलती से आंख में चला गया होगा ना? ये आपके आंसू गलती से आपका हाथ लगने से नहीं आ रहे हैं ना? उसका हाथ आपके मंगलसूत्र को लगकर आ रहा है। नहीं माँ, घर के अंदर कदम रखते ही उसे डांट कर भेजने के बजाय ऐसे रात में अकेले बैठकर यहाँ पर रो रही हो। क्या ये आपकी कठोरता है? कठोरता? अगर आग में सोना तपेगा ही नहीं तो कुंदन कैसे बनेगा? सिर्फ बहादुरी ही काफी नहीं है बेटी, समय के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना भी जरूरी है। वो हैवान गले पर हाथ लगा रहा था, तुम चुप कैसे रह सकती हो? शादी, अगर तुम्हारी बहन की शादी करवानी है तो तुम्हारे पिता को आना ही पड़ेगा ना। ओहो,
दीदी की शादी करवाने के लिए वो ऐसा काम कर सकता है माँ? देखो बेटी, उनकी इज्जत करना सीखो। कभी तुम्हारी बहन के जीवन के बारे में सोचकर देखा है? क्या तुम यही चाहती हो कि वो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही खाना बनाती रहे? उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। बिन ब्याही लड़की घर में रहेगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे? क्या माँ तुम भी? दीदी की शादी की उम्र बीत गई हो ऐसा कह रही हो? आज के जमाने में लड़कियां कितनी लेट शादी करती है पता है? मुझे उससे क्या लेना देना, लेकिन मेरी बेटी की शादी धूमधाम से करना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर मैं अकेले ही ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगी, ये मैं जानती हूँ। कन्यादान करने के लिए तुम्हारे पिता को यहाँ आना ही पड़ेगा। उससे पिता मत बोलो माँ। देखो स्नेहा, माँ, दीदी की शादी के बारे में तुम इतनी चिंता मत करो। कोई लड़का ये कहे कि लड़की का पिता होना चाहिए जरूरी नहीं है। हमारे घर के हालात को देखने के बावजूद दीदी से शादी करने के लिए कोई ना कोई लड़का जरूर आएगा।